नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के बारे में। देखो, आज तक हम हमेशा ये सुनते आए थे कि चाइना के लिए ताइवान सबसे ज्यादा जरूरी है और कभी भी चाइना अटैक करके ताइवान को अपनी टेरिटरी बना सकता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना के लिए ताइवान उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना नॉर्थ कोरिया है, तो आप मेरी बात का यकीन नहीं मानोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नॉर्थ कोरिया की इंपॉर्टेंस देखेंगे और प्लस ये भी समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया क्यों चाइना के लिए ताइवान से भी ज्यादा जरूरी है और चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से दैट DISF टीम हैज लॉन्च्ड इस अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच के अंडर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और बेसिकली जो ये बैच होगा वो MK सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। प्लस अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप इस बैच के अंदर में ले सकते हो। प्लस जो भी इस बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी इस बैच के अंदर में। नाउ जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। DISF टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो सीधा हमारी स्टार्ट होगी एनालिसिस के साथ। देखो, एनालाइज जब भी करना होता है किसी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी या किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को, तो हमेशा वो कैपिटल से किया जाता है। जैसे कल परसों मैंने आपको बताया था ना कि जहां पे LOC में हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, वहां से अगर इस्लामाबाद की दूरी देखोगे तो 80 से 85 किलोमीटर की पड़ेगी और इसीलिए पाकिस्तान के लिए वो वाला फ्लैंक जो है वो बड़ा वल्नरेबल फ्लैंक है और कभी भी पाकिस्तान जो है उसको चोक डाउन कर सकते हो अगर आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर लो। मतलब कि कैपिटल पे जब आप कब्जा कर ले तो वो पूरी कंट्री की जो एलिट्स हैं, जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वो उस कैपिटल के अराउंड बसी होती है और इसीलिए उस पूरी कंट्री को आप नी डाउन कर सकते हो, पिन डाउन कर सकते हो अगर कैपिटल पे कब्जा कर लो। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पर आप बीजिंग की इंपॉर्टेंस को देखो तो बीजिंग कुछ यहां पर लाई करता है और बीजिंग से अगर आप दूरी के मामले में देखो तो ताइवान और बीजिंग की जो पूरी प्रॉक्सिमिटी है, वो दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 माइल्स की है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया यहां पर मौजूद है और नॉर्थ कोरिया से बीजिंग की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो वो 500 माइल्स की पड़ेगी। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि बीजिंग जो कैपिटल है चाइना की, वहां पर ऑलमोस्ट चाइना के सारे पॉलिटिकल जो एलिट्स हैं वो रह रहे हैं, प्लस उसके साथ डिफेंस एलिट्स जो हैं वो भी बीजिंग में रह रहे हैं बिकॉज इट्स अ कैपिटल। प्लस इसके साथ साथ अगर आप चाइना की 60% पॉपुलेशन देखोगे, ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन बीजिंग के 700 माइल्स के अंडर में रहती है और इसीलिए बीजिंग की प्रोविंस या बीजिंग की सिटी चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया से बीजिंग तक पहुंचना ज्यादा इजी है और इसीलिए हमेशा से चाइना नॉर्थ कोरिया को लेकर के इतना कंसर्न रहता है। सिर्फ ये डिस्टेंस का एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, सब कुछ अभी एक एक करके इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला रीजन था जिसके लिए नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है चाइना। अब चाइना ने अपने नॉर्थ कोरिया से अच्छे रिलेशन, देखो जो बॉर्डरिंग स्टेट है ना जिससे आपके कंट्री में डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, नॉर्थ कोरिया से सीधा सीधा लैंड एक्सेस है चाइना के अंदर में और इसीलिए नॉर्थ कोरिया से हमेशा चाइना ने अच्छे रिलेशंस बना करके रखे हैं। और 1949 में चाइना ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी जो डिफेंस ट्रीटी थी। बेसिकली एक दूसरे को म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ट्रीटी थी जब कोई फॉरेन इन्वेजन होता है किसी के भी लैंड पर। और इसी ट्रीटी की वजह से 1949 की चाइना ने नॉर्थ कोरिया को जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में हेल्प की थी वो इसी ट्रीटी के अंडर में की थी। अब 1949 की जो ट्रीटी थी ना चाइना ने जो नॉर्थ कोरिया के साथ करी थी वो एक्चुअल में काम भी आई, क्योंकि अगर आप देखोगे US मिलिट्री, US जो पूरी फोर्सेस, जो US की पूरी फ्लीट जो है स्टेशनड है वो यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर में स्टेशनड है। ये नीचे वाला हिस्सा साउथ कोरिया का है और साउथ कोरिया में ये US की जितनी भी फ्लीट है वो सारी स्टेशनड है। अलग अलग 6 बेसेस बना रखे हैं US ने साउथ कोरिया के अंडर में। तो US जब भी अटैक करेगा हमेशा नॉर्थ कोरिया के थ्रू अटैक करेगा और इसीलिए नॉर्थ कोरिया एक बैरियर की तरह काम करता है चाइना के लिए। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स चाइना में आने वाले, जो भी इन्वेजन्स चाइना में होने वाले हैं, वो पहले नॉर्थ कोरिया फेस करेगा और फिर चाइना तक आएंगे। और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, चाइना का ये वाला फ्लैंक, इसीलिए हमेशा से चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता रहा है। आपको पता है कि कोरियन जब वॉर हुए थे, कोरियन वॉर के दौरान क्या हुआ था कि US और साउथ कोरिया की फोर्सेस ने मिलकर के पूरा श्रिंक करते करते नॉर्थ कोरिया को हराते हराते बिल्कुल चाइनीज के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। चाइना को पता था कि अगर ये लोग बॉर्डर के अंदर में घुस जाते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट चाइना वाली प्रोविंस में घुस जाते हैं तो फिर चाइना को पिन डाउन करना बहुत इजी होगा और इसीलिए चाइना ने वहां पर नॉर्थ कोरिया की हेल्प की थी और फिर चाइनीज फोर्सेस और नॉर्थ कोरियंस ने मिलकर के ये पूरी साउथ कोरिया और US की फ्लीट को यहां बुसान तक ढकेल दिया था, जिसके बाद UN पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई थी इन लोगों को सपोर्ट करने एंड देन फिर वो पूरा बॉर्डर डिवाइड हुआ एंड वो स्टोरी अलग है। तो इसीलिए चाइना हमेशा से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता रहता है क्योंकि वहां से उसका लैंड जो एक्सेस है वो सीधा सीधा नॉर्थ कोरिया के थ्रू है। अब दूसरा लैंड एक्सेस अगर आप देखोगे वो रशिया के साथ पड़ता है और रशिया इज नेवर गोइंग अलोंग विद USA और जापान, तो इसलिए वहां से कोई खतरा नहीं है। बट नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा खतरा है बिकॉज नॉर्थ कोरिया एक छोटा देश है ना, उसको हराना बहुत इजी होगा। US जैसी जायंट्स के लिए नॉर्थ कोरिया को हराना कितने, मतलब 10 दिन का काम है मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करना, उसको स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया पर कब्जा हुआ तो फिर वो नेक्स्ट जो स्टॉप है पूरे उस फोर्सेस का वो चाइना होगा और इसीलिए नॉर्थ कोरिया की हमेशा हिफाजत करता है चाइना। अब अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को आप एनालाइज करोगे
तो ये जो व्हाइट वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाली लाइन बेसिकली चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा नेचुरल बैरियर मिल जाता है चाइना को, जिसको आप कहते हैं चांगबाई माउंटेन रेंजेस। ये चांगबाई माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पूरे स्ट्रेच में, मतलब पूरे बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है चाइना और नॉर्थ कोरिया का, वो पूरा स्ट्रेच कर, ये पूरा एक चाइना को हेल्प देते हैं नेचुरल बैरियर्स की तरह। तो कोई भी फोर्स के लिए बहुत ईजी नहीं होगा कि वो चांगबाई माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करके चाइना में घुस पाए। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये माउंटेन रेंजेस ना यहाँ पर एक बहुत नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड छोड़ देते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर ये चांगबाई माउंटेन रेंजेस यहाँ तक स्ट्रेच नहीं होते हैं और इसीलिए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है, यहीं से सारे इन्वेजन्स होते हैं। किसी भी फोर्स के लिए, अगर आप समझ लो ये यूएस की फोर्स है, तो वो सियोल के वेस्ट से शुरू करेगी और वो पूरा नॉर्थ कोरिया पे कब्जा करते हुए चाइना में इसी फ्लैंक के थ्रू घुस सकती है। और यहां पर जितना भी चाइना के अंदर में इन्वेजन हुए हैं, जापानीज इन्वेजन बेसिकली चाइना में 3 बार हो चुके हैं जिंग डायनेस्टी के टाइम पर, ये सारे इन्वेजन्स इसी जो फ्लैंक है ये वाला, यहीं से होते थे और इसीलिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंग डायनेस्टी के अंदर में जापान का जितना इन्वेजन था वो सारा इसी फ्लैंक के थ्रू हुआ था। जिंग डायनेस्टी के बाद चाइना पर जितना इन्वेजन हुआ जापान का, वो भी इसी फ्लैंक के थ्रू हुआ और सबसे ज्यादा वल्नरेबल फ्लैंक अगर आप देखोगे चाइना का, तो वो यही वाला है। अब ये फ्लैंक वल्नरेबल तो है ही, प्लस इसके साथ सोने पे सुहागा क्या है, जो इस फ्लैंक से आप एंटर करोगे तो आप घुसोगे सीधा सीधा चाइना की नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में। ये जो पूरा हिस्सा जो हाईलाइटेड है ना, ये बेसिकली में नॉर्थ ईस्ट चाइना है और नॉर्थ ईस्ट चाइना जो है चाइना की सबसे मजबूत या कह लो सबसे कमजोर नस है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं, पूरा इंडस्ट्रीज का हब है एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट चाइना। जैसे फॉर एग्जांपल शेंगयांग को ले लो, चाइना की जितनी इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स जैसे FC-31 जो है, या आप जितने भी इंपॉर्टेंट कैरियर्स को देखो J-11 या J-15, वो सारी शेंगयांग की इंडस्ट्रीज में बनती हैं और वहीं से मैन्युफैक्चर होती हैं। और वो शेंगयांग इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट चाइना में ही स्थित है। इसलिए अगर कोई भी फोर्स इन्वेड करती है चाइना को और नॉर्थ ईस्ट चाइना पर कब्जा कर लेती है, तो वो चाइना की मेन पावर इंडस्ट्रीज पर भी कब्जा कर लेगी। और सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, इसके अलावा चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट 2021 तक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल फील्ड थी, जिसका नाम है डाकिंग ऑयल फील्ड, वो डाकिंग ऑयल फील्ड भी यही नॉर्थ ईस्ट चाइना में स्थित है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट चाइना बिल्कुल वाइटल पार्ट है। सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स नहीं, इसके अलावा एग्रीकल्चर पर्पस से भी नॉर्थ ईस्ट की जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है और चाइना का ऑलमोस्ट जो 1/3 क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो भी यहीं से होता है, नॉर्थ ईस्ट चाइना से होता है। और इसीलिए सबसे जो वल्नरेबल फ्लैंक है चाइना के लिए, वो यही वाला नॉर्थ कोरिया वाला फ्लैंक है और जो सबसे वल्नरेबल पार्ट है पूरे चाइना का, वो ये नॉर्थ ईस्ट चाइना है, जो फ्लैंक नॉर्थ ईस्ट चाइना में जाता है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी जो है वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया को हमेशा चाइना सपोर्ट करता रहता है। सो आई होप आपको ये सारे रीजन समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा और रीजन है जो चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। वो रीजन ये है कि यूएसए की ना चाइना को काउंटर करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी है, जिसको वो कहता है फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड स्ट्रैटेजी। बेसिकली क्या है फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स? कुछ नहीं है, ये जो आइलैंड्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना आपको, ये बेसिकली सारे यूएसए, ताइवान, फिलीपींस की फ्रेंडली आइलैंड्स है। बेसिकली ये क्यूरिल आइलैंड है, साकलिन आइलैंड है, ये जापान मेनलैंड है, ये ताइवान है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस के जो बाहर वाले हिस्से हैं जैसे लुजोन, ये सब हिस्से हो गए, तो ये उसके आइलैंड्स हैं। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये बेसिकली एक बैरियर बनाते हैं चाइना के अगेंस्ट में। और सिर्फ ये फर्स्ट लाइन चेन स्ट्रैटेजी नहीं, इसके साथ साथ सेकंड लाइन और थर्ड लाइन भी है, जो चाइना को ब्लॉकेड करना चाहते हैं एक तरीके से। तो ये जो चेन है ये एक तरीके से चाइना को ब्लॉक कर रहा है। अब चाइना में अगर किसी को घुसना है तो 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो वो ताइवान के थ्रू घुस पाए, क्योंकि ताइवान की सबसे प्रॉक्सिमिटी जो है चाइना से बहुत क्लोज है और वो बिल्कुल चाइना के मिसाइल रेंजेस में आता है, इसलिए या तो ताइवान से घुस पाए। लेकिन ताइवान बेसिकली एक आइलैंड है और वो डायरेक्ट लैंड एक्सेस जो है वो नहीं देता है चाइना के अंदर में। बट वहीं आप अगर साउथ कोरिया में आपका एक्सेस है, साउथ कोरिया आपकी फ्रेंडली कंट्री है यूएस की, वहां पर यूएस की बेसेस हैं, तो अगर आपको चाइना में घुसना है तो नॉर्थ कोरिया इज द इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड है, जो लैंड एक्सेस देता है, वो नॉर्थ कोरिया का फ्लैंक देता है, वेस्ट फ्लैंक देता है। और इसीलिए ये जो आइलैंड्स की जो उन्होंने चेन बना रखी है, यहां से ये साउथ कोरिया एंड देन साउथ कोरिया के थ्रू नॉर्थ कोरिया से होते हुए वो चाइना में बिल्कुल घुस सकते हैं और चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अब जो ये लिंक है ना पूरा, ये साउथ कोरिया वाला और नॉर्थ कोरिया वाला, ये ही लिंक इस पूरी फर्स्ट चेन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाएगा। तो अगर चाइना इस लिंक को ही तोड़ दे और नॉर्थ कोरिया को हमेशा अपने कब्जे में रखा रहे, तब तक जो है यूएस अपनी इस फर्स्ट चेन स्ट्रैटेजी को चाइना के ऊपर हावी नहीं कर पाएगा और चाइना पर कभी अटैक भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताते हैं नॉर्थ कोरिया की चाइना के लिए, वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।